वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केरी का ऐसा शरबत जो आपने एक बार बना लिया तो बाहर से बाकी सभी शरबत इसके आगे हो जाएंगे फेल। तो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो केरी ले ली है जिसे अच्छे से हमने धो लिया है। और आगे क्या आपको इसके लिए करना है वो अभी मैं बताती हूँ। शुरू करें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो केरी का इंस्टेंट शरबत बनाने के लिए सबसे पहले इस 1 किलो केरी को हम डाल देंगे कुकर में। और जैसे कि मैंने कहा केरी को अच्छे से धोना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने डाला है इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ग्लास पानी। और अब इसे गैस पर चढ़ाकर लेंगे 4 से 5 विसल। जी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम सोचते हैं ऐसा क्या चीज़ उनको पिलाई जाए जो रिफ्रेशिंग तो लगे साथ ही हेल्दी भी हो। इसी तरह हम केरी का ये शरबत बनाकर रखेंगे तो वाकई लू से तो आप अपने बच्चों को बचाएंगे ही, साथ ही इतना ज़्यादा टेस्टी होगा कि सभी आपसे पूछेंगे कैसे बनाया। तो देखिए अब अच्छे से हमारी जो केरियां हैं वो उबल गई हैं और अब इनके सारे छिलकों को जो है हम हटा लेंगे और बहुत ही इजीली इसका शरबत अब बन जाएगा। तो फटाफट से इसको हटाते हैं फिर आपको बताते हैं। तो देखिए इस तरह हमने सभी छिलकों और गुठलियों को अलग कर लिया है और ये सिर्फ पल्प हमारे पास बचा है। और ध्यान इतना रखना है कि ज़्यादा आपको पानी इसमें नहीं डालना है क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। इसलिए आपने देखा होगा थोड़े से पानी के साथ ही हमने इन केरियों को उबाला था। अब हमें इसे ब्लेंडिंग जार में पुदीने के साथ बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए पुदीना यहाँ पर कितना फ्रेश हमें मिल गया और अभी सीजन है कैरी और पुदीने का, इसलिए शरबत ज़रूर से बनाना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा पुदीने में आप जानते हैं कितनी गंदगी होती है, इसलिए 4 से 5 बार पानी में हमें इसे धोना पड़ेगा ताकि बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे और हमारा शरबत जो है वो ख़राब ना हो। तो इसे धोते हैं और दोनों को मिक्स कर कर इसे एक बारीक पेस्ट बना लेना है। सबको हमने ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है और साथ ही डालेंगे पुदीना। अब देखिए पुदीना एकदम फ्रेश हमारा धुलकर तैयार हो गया है। और इसका आधा पुदीना अकॉर्डिंग टू केरी, जितनी भी केरी है 1 किलो केरी है तो 250 ग्राम पुदीना हमने यहाँ पर लिया है। ये देखिए पुदीना हमने डाल दिया है, कितना फ्रेश पुदीना आ रहा है। और इसीलिए ये केरी पुदीना शरबत जो है आपको गर्मी से ज़रूर से यानी लू से बचाने वाला है। तो देखिए अच्छे से हमने इसे ब्लेंड कर लिया है बट फॉर अ स्मूदर कंसिस्टेंसी। और जो हमारा शरबत है वो बिल्कुल भी उसमें रेशे नहीं आए, इसलिए हम इसे स्ट्रेनर से छान लेते हैं। तो देखिए एक बार बनाने में ज़रूर टाइम लगता है पर ये इतना चलने वाला है ना कि पूरी गर्मी के लिए आप इसे बनाकर प्रिजर्व करके स्टोर कर सकते हैं। ना ये जो पल्प है हमारा स्मूथ हो गया और ये इतना जो हमें रेसिड्यू मिला है इसको हम हटा देंगे अच्छे से। दबा मिर्च डाल करके आप वो बनाएं। तो इसमें हरी मिर्च डालकर आप पताशे का पानी बना सकते हैं, नहीं तो इसे जाने दीजिए। जितना भी पल्प था हमने इसे अच्छे से यहाँ पर निकाल लिया है। अब देखिए पल्प हमारा तैयार है। अब आपको शरबत कैसे बनाना है ये ध्यान से एकदम देखिए ताकि आपका शरबत भी परफेक्ट बने। तो यहाँ हमने आधा किलो शक्कर ली है, 1 किलो कैरी और 250 ग्राम पुदीने का ये लगभग आधा किलो ही पल्प हमें मिला है। तो इस तरह हमने आधा किलो शक्कर ली है, आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। पानी हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 कप लिया है, तो यही अंदाज़ा आपको भी रखना है। तो पानी कितना, जितना कि ये शक्कर भीग जाए बस उतना। तो अब हमें इसे फुल फ्लेम पर लगातार चम्मच को चलाते हुए पिघलाना है। और ये ध्यान रखना है कि हमें इसे कोई भी चाशनी नहीं बनानी। जी हाँ, जहाँ चाशनी या तार बनाने की बात आती है वहाँ हमारी सब चीज़ बिगड़ जाती है क्योंकि परफेक्ट चाशनी नहीं बन पाती। तो इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ शहद जैसी स्टिकी कंसिस्टेंसी, मतलब शक्कर जब घुल जाए तब आप लगभग 1 से 2 मिनट इसे पकाइए और ये चाशनी हो जाएगी परफेक्ट। तो इसे पकने देते हैं और जब शक्कर घुल जाएगी तब आपको बताएंगे। तो देखिए अब ये शक्कर पिघल गई और शक्कर हमारी एकदम क्लीन थी। इसमें हम ये जो पल्प है इसे मिक्स कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर कितनी देर पकाएंगे? 5 से 10 मिनट अच्छे से पकाएंगे जब तक स्टिकी नहीं हो जाती। 5 से 10 मिनट इसे अच्छे से हम पकाएंगे। तो कोई तार हमने नहीं बनाया और इसमें भी कोई तार नहीं बनाना है। 5 से 10 मिनट और एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो मीडियम लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक पकाइए। और इसका जो सारा पानी है जो भी इस कैरी को उबालने में हमने डाला था वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और शरबत जो है हमारा लंबे समय तक के लिए चलेगा। तो इतना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं फिर आपको बताते हैं कि ये अब कैसा लग रहा है। अब देखिए लगभग 10 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं और कितनी ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और अब इसमें डालेंगे काला नमक। तो काला नमक से इसका शरबत का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ऊपर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी में मिलाइए और हमारा शरबत तैयार। तो काला नमक डालेंगे, काला नमक के साथ थोड़ा सा डालेंगे नमक
और नींबू को क्यूब्स में स्टोर कर रखा था, तो 2 क्यूब्स हम इसमें डालेंगे जो कि इसके प्रिजर्वेटिव का काम करेंगी। और साथ ही केरी भी अगर कम खट्टी हो तो आप इन नींबू के क्यूब्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो नींबू के क्यूब्स इसलिए डालते हैं ताकि प्रिजर्वेटिव का काम तो करेगी, साथ ही जो चाशनी है वो इसमें जमेगी नहीं। कई बार आपने शरबत में देखा होगा कि कैसे इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और यहाँ जा रहा है 1 चम्मच जीरा पाउडर, तो काला नमक, नमक और जीरा पाउडर और ये लेमन क्यूब्स मतलब नींबू का रस, 1 से 2 नींबू का रस आपको इसमें डालना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है और ठंडा होने पर इसे बॉटल में भरकर फ्रिज में रख लेना है। इस तरह ये जो शरबत है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक बनाकर घर में आप रख सकते हैं और सभी मेहमानों को पिला सकते हैं। तो अभी आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली लग रही है, पर जैसे ही ठंडा होगा ये एकदम शरबत वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा 8 से 10 मिनट तक ही इसे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। और कोई तार हमें नहीं बनाना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और फिर करेंगे इसे सर्व। तो देखिए ये जो शरबत है ये बिल्कुल नेचुरल कलर है, बट अगर आपको बाजार जैसा शरबत बनाना है तो 1 पिंच फूड कलर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है और इससे कलर जो है और भी बिल्कुल बाजार जैसा आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर ये भी आपको तभी डालना है जब गैस की फ्लेम हो जाए बंद। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं और फिर आपको बताते हैं। मैंने कहा था ठंडे होने के बाद कंसिस्टेंसी इसकी अपने आप गाढ़ी हो गई है और अब बस कुछ नहीं करना, शरबत में पानी मिलाना है और इसे करना है ठंडा ठंडा सर्व। और तो इस तरह की बॉटल मेरे पास है गुरुजी की, इसमें हम इसे भर लेते हैं और फिर बना कर देखेंगे कि कैसा बना। और आपको तो तभी पता चलेगा जब आप इसे बनाएंगे। तो एक कीप से हम इसे इस बॉटल में भर लेते हैं। तो देखिए बेहद आसान तरीके से हमने कितनी जल्दी ये केरी का शरबत बना लिया। तो एक बार अगर आप बना लेंगे तो दोबारा जब बनाएंगे तो फटाफट ही बन जाएगा। मैंने कहा था कि गाढ़े होने के बाद देखिए कंसिस्टेंसी इसकी अपने आप जैसे कि मैंने कहा था ठंडे होने के बाद कंसिस्टेंसी इसकी अपने आप गाढ़ी हो गई है। और अब बस कुछ नहीं करना, शरबत में पानी मिलाना है और इसे करना है ठंडा ठंडा सर्व। तो चलिए इस तरह की एक बॉटल मेरे पास है गुरुजी की, इसमें हम इसे भर लेते हैं। और तो इस तरह की बॉटल मेरे पास है गुरुजी की, इसमें हम इसे भर लेते हैं और फिर बना कर देखेंगे कि कैसा बना। और आपको तो तभी पता चलेगा जब आप इसे बनाएंगे। तो एक कीप से हम इसे इस बॉटल में भर लेते हैं। तो देखिए बेहद आसान तरीके से हमने कितनी जल्दी ये केरी का शरबत बना लिया। तो एक बार अगर आप बना लेंगे तो दोबारा जब बनाएंगे तो फटाफट ही बन जाएगा। सो होप आपको ये केरी के शरबत की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और देखिए आप देख रहे हैं इतनी रिफ्रेशिंग ये ड्रिंक बनने जा रही है, कितना अच्छा इसका कलर आया है, कंसिस्टेंसी भी एकदम बाजार जैसे शरबत की इसमें आई है। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करनी तो बनती है। हम इसे पीते हैं और आप इसे बनाने की तैयारी करिए। वाकई पूरी गर्मी ये आपको एनर्जी देने वाला है। सो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ यही तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, याद रखिएगा लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।